जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, कभी आपके शरीर में ऐसा हो जो मैं बताऊँगी तो समझ लो आपके साथ काली माँ रहती है। जिस वजह के कारण ये जो आप लोगों के साथ होता रहता है और ये आगे भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ माता काली जो विराजमान है, उसी वजह के कारण ये चीज़ आप लोगों के साथ होती रहती है आपके शरीर में। जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और सुनाई देगा। अगर आप वीडियो को काट के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ना ही आप के दिमाग में कुछ बैठेगा और ना ही आप लोगों को पूरा ज्ञान मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसे कि दोस्तों, जब माता काली किसी व्यक्ति के शरीर में बैठती है, ठीक है, या फिर उसके अंग संग समाती है, तो उस व्यक्ति के साथ ये तो होता ही रहता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यदि आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो समझ लेना कि आपके साथ माता काली रहती है और उसी वजह के कारण ये आपके शरीर में होता रहता है। सबसे पहला लक्षण ये होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो आप पूजा पाठ करते हो या जाप करते हो, जो भी करते हो माता काली का, उस समय आपका शरीर में भारीपन महसूस होता है, अपने आप ही भारीपना महसूस होता है और आपको ज़्यादातर आलस सा भी आता है। यानी कि जब आप पूजा पाठ करके उठते हो तो उठकर जब आप कुछ भी काम के लिए सोचते हो कि मैं ये काम कर लूँ, तो आपकी हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल आपका शरीर ऐसा हो जाता है भारी भारी सा, और ऐसा लगता है जैसे टूटा टूटा, जैसे कि हमने भाई कितने पहाड़ तोड़ लिए हों। इस तरीके का शरीर हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि जब माता काली की शक्ति किसी भी भगत के पास, किसी भी व्यक्ति के पास आस-पास जब घूमती है, तो उसके साथ हमेशा यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतनी बड़ी जो शक्ति है, उस शक्ति की वजह के कारण आप लोगों के साथ ऐसा होता है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब जब आप अकेले बैठे होते हो, तो आप अकेले में ध्यान में बैठते हो या फिर माता काली के मंत्र का जाप करते हो, जैसे भी मतलब ये है कि आप माता काली के ही ध्यान में बैठते हो, ठीक है। जब आप ध्यान में बैठते हो, सबसे पहले आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके जहाँ पर ये मान लो जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, तीसरा नेत्र जो होता है दिव्य दृष्टि, वहाँ की साइड आपके गुलगुली होने लगती है। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई, जैसे मान लो हमारे पैरों में कोई गुलगुली सी करता है तो हमारे को गुलगुली होती है ना, उस तरीके की गुलगुली सी आपके माथे पर होती रहेगी। जब जब आप पूजा पाठ करते रहेंगे तब तब आपके साथ ऐसा होता रहेगा। ये यूं ही होता है क्योंकि किसी के पास अगर शक्ति होती हो तो वो शक्ति की वजह के कारण ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि माता काली की शक्ति हो, अन्य किसी भी देवी की शक्ति हो या फिर देवता की शक्ति हो, तो आपके शरीर में ये घटित तो होता ही रहेगा जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि जैसे मान लो आप मंदिर जाते हो माता काली के या किसी भी देवी देवता के जिसका आप पूजन करते हो, तो उसके मंदिर जाते हो तो मंदिर में आपको ऐसा लगता है जैसे कि कब जल्दी हमारे को, मतलब अंदर से बेचैनी सी होती है कि जल्दी जल्दी दर्शन हो हमें माता रानी के, और दर्शन करके हम एकदम बिल्कुल अच्छे से तभी घर जाएं। और दर्शन आपको होते भी हैं, और जब आप माता के मंदिर तक पहुंचते हो, यानी कि मन जहाँ पर माता की मूर्त जो होती है वो स्थापना होती है, वहाँ तक जब आप जाते हो तो आपकी आंखों में से खुद ब खुद आंसू आने लगते हैं। यानी कि जैसे मान लो आप मंदिर, जैसे कि मान लो कोई माता काली का मंदिर है, ठीक है, आप बाहर ही लाइन में लग रहे हो दर्शन के लिए। फिर जैसे ही आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हो तो आपका नंबर आ जाता है। जब आप अंदर घुसते हो, कदम रखते हो जहाँ पर माता काली की मेन मूर्त होती है, वहाँ पर जब कदम रखते हो तो आपकी आंखों में माँ काली को देखकर खुद ही आंसू आने लगते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो शक्ति जो आपके साथ है माता काली की, उस वजह के कारण आप लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और यहाँ तक कि जब आप मंदिर से घर जाते हो, अपने जब मंदिर के दर्शन कर लेते हो फिर अपने घर जाते हो, थोड़ा आराम करते हो, लेटते हो, तो लेटते वक्त जब आप उठते हो तो ऐसा लगता है कि आपका शरीर तो पूरा भैया टूट ही गया, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो जाता है आपका शरीर।
वो इसी वजह से होता है क्योंकि शक्ति जो होती है वो बहुत भारी भारी शक्तियाँ होती हैं। और शक्ति जो है वो माता काली की बहुत ही ज़्यादा भारी है और इसको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इनकी शक्ति को सिर्फ वो ही व्यक्ति संभाल पाता है जो इनका सच्चा भगत होता है। तो जैसे कि मान लो अब हमारा तो गुरु है नहीं, ठीक है, जैसे मान लो आप हो या मैं हूँ, जैसे हमारा कोई गुरु नहीं है, अभी हम बिना गुरु के पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने, फिर वहाँ से दर्शन करके घर लौटते हैं। तो एक अपने रूम में या फिर कहीं भी जहाँ पर हम सोते हैं थोड़ा आराम करते हैं, तो उसके बाद उठते हैं तो हमारा शरीर ऐसा हो जाता है बिल्कुल टूटा टूटा, जैसे कि हमने कितने पहाड़ तोड़ लिए और कितना सारा हमने काम कर लिया, बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं होती अपने आप से ही। ये शरीर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, हल्का फुल्का दर्द भी लगता है हाथ पैरों में भी दर्द लगेगा और हाथों में भी कभी कभी दर्द लगता है। तो ये इसी वजह के कारण होता है क्योंकि आपके पास शक्ति होती है माता काली की, जो इस वजह के कारण आपको आपके शरीर में ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो माता काली की ही शक्ति है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके यही संकेत होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करे। जय